प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में वर्चुअल संवाद करते हुए लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को विकास का नया मॉडल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण योजना के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दौरान अनुभव किया है। जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे लोगों में, पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है। इससे गोवा के टूरिज्म सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। कहा जाता है गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा यानी टूरिज्म। लेकिन आज ये भी कहूंगा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल, गोवा यानी सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब, गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राजनीतिक मैसेज भी दिया। पीएम मोदी ने राजनीतिक अस्थिरता के बहाने विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने मनोहर पर्रिकर का जिक्र किया और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को हानि पहुंचाई है। बीते कुछ वर्षों में इस अस्थिरता को गोवा की समझदार जनता ने स्थिरता में बदला है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे मित्र स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया, उसको प्रमोद जी की टीम पूरी ईमानदारी से नई बुलंदियां दे रही है। आज गोवा नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। पहले जो सरकारें रही उनमें एक टीम स्पिरिट की, एक पॉजिटिव वातावरण बनाने की कमी थी। लंबे समय तक गोवा में राजनीतिक स्वार्थ सुशासन पर भारी पड़ता रहा। गोवा में राजनीतिक अस्थिरता ने भी राज्य के विकास को हानि पहुंचाई। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस अस्थिरता को गोवा की समझदार जनता ने स्थिरता में बदला है। मेरे मित्र स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया, उसको प्रमोद जी की टीम पूरी ईमानदारी से नई बुलंदियां दे रही है। आज गोवा नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। टीम गोवा की इस नई टीम स्पिरिट का ही परिणाम स्वयं पूर्ण गोवा का संकल्प है। भाइयों और बहनों, गोवा के पास एक बहुत समृद्ध ग्रामीण संपदा भी है और एक आकर्षक अर्बन लाइफ भी है। गोवा के पास खेत खलिहान भी है और ब्लू इकोनॉमी के विकास की संभावनाएं भी हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो कुछ जरूरी है वो गोवा के पास है। इसलिए गोवा का संपूर्ण विकास डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि गोवा का अर्थ है प्रकृति और पर्यटन, लेकिन आज इसका अर्थ विकास का नया मॉडल और सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब भी है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार रहा है
और उनको विस्तार भी दे रहा है, चाहे टॉयलेट्स हों, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा के गांवों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पहले गोवा को जितना फंड मिलता था उससे 5 गुना फंड अब जारी किया गया है। पीएम मोदी ने समपूर्ण गोवा का संकल्प व्यक्त किया और कहा कि इस विजन के लिए गोवा को डबल इंजन सरकार की लगातार जरूरत है। जाहिर है 5 राज्यों के चुनावी मुकाबलों में गोवा भी शामिल है। ऐसे में चुनाव से पहले लगातार गोवा को फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से जुड़े इस कार्यक्रम में राजनीतिक मैसेज देते हुए विरोधियों पर भी हमला बोला है। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।